कि इस बार मतदान को लेकर अलग अलग तरह के नैरेटिव गढ़े चले जा रहे हैं। और आप कहेंगे नैरेटिव कौन गढ़ता है? मैंने प्रधानमंत्री जी को भी कई इंटरव्यू में देखा, उन्होंने कहा कि मीडिया नैरेटिव गढ़ती है क्योंकि इस नैरेटिव को मीडिया सामने लेकर आती है। इसलिए आज इस नैरेटिव शब्द को ही डिकोड कर आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक नैरेटिव क्रिएट किया गया और पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर और अन्य जगहों पर इसे प्रचारित और प्रसारित किया गया। विपक्ष ने बड़े ही तल्लीनता से पूरी देश के सामने यह बात रखने की कोशिश की कि देश में अगर कोई हिंदू और मुसलमान की बातें करता है तो वो कोई और नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इस बात का खंडन कोई और नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, एक बार नहीं अनेकों बार। फिर भी बार बार उनके ऊपर यह आरोप मढ़ने की कोशिश की जाती है। अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा, उन्होंने एक भाषण में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के रिजर्वेशन में या फिर मुसलमानों के लिए बजट में 15% अलग से रखने की बात कही गई है कांग्रेस के द्वारा, और कांग्रेस इसे लाना चाहती है। और धर्म आधारित इस रिजर्वेशन पर हम जब तक खड़े हैं तब तक हम कभी कुछ नहीं होने देंगे। इस बात को प्रधानमंत्री ने किन शब्दों में कहा, पहले यह देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। साथियों, कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी पर खर्च हो। कांग्रेस और इंडी अगाड़ी वाले कान खोल करके सुन ले, मोदी धर्म के आधार पर न बजट बांटने देगा और न ही धर्म के आधार पर आरक्षण देगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभाओं में इस बात को पुरजोर तरीके से सामने रखा है। विपक्ष अब जो नैरेटिव क्रिएट करने की बात है, विपक्ष अब इस मुद्दे को उठा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन मैं साबित कर रहा हूं अब आपके सामने, यह पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस बात को कहा है। 2007 में, और मैं अखबार की क्लिपिंग अभी आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, 2007 में यूपीए के शासनकाल के दौरान नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक हुई थी। इस बैठक में अल्पसंख्यकों को 15% बजट के आवंटन को रिजर्व करने की बात कही गई थी। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। अल्पसंख्यक बजट का उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि लाभार्थियों के बीच में धर्म के आधार पर देश में भेदभाव नहीं हो सकता। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जो कि उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के 4 और मुख्यमंत्रियों ने भी 2007 की इस बैठक में इस बात का पुरजोर विरोध किया था कि कांग्रेस जो एक मैनिफेस्टो लेकर सामने आ रही थी, एक दलील लेकर सामने आ रही थी कि अल्पसंख्यकों और पिछड़ी जातियों और लोगों के लिए 15% रिजर्वेशन बजट का होना चाहिए। इसका विरोध उन्होंने 2007 में किया था। यानी 17 साल से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी उसी बात पर टिके हुए हैं। क्या यह नारा, क्या यह बातें आज सामने चुनाव में रखी जा रही हैं? अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस 15% बजट का रिजर्व करना चाहती है अल्पसंख्यकों के लिए, तो यह कांग्रेस की नीति है, इस पर कहीं कोई दुविधा नहीं है। इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वही दे रहे हैं जो 17 साल पहले उन्होंने दिया था। लेकिन क्या बातें गढ़ी जा रही हैं मनगढ़ंत तरीके से? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी तस्कर से तीर निकालकर लोगों पर डाल रहे हैं। आप जरा सोचिए कि आखिरकार ये क्या है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पूरे मामले पर सवाल भी पूछा गया कि क्या आप इस तरह की बातें करते हैं जहां हिंदू और मुसलमान की बातें होती हैं, तो उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा, साहब वह देश के हर गरीब परिवार के बारे में बात करते हैं। मैं हैरान हूं, आपसे किसने कहा कि जब भी कोई ज्यादा बच्चे वालों के बारे में बात करे तो यह नतीजा निकाला जाए कि वे मुसलमानों की बात हो रही है? आप मुसलमानों के प्रति इतने अन्याय क्यों हैं?
गरीब परिवार में भी यही स्थिति है। गरीबों में ज्यादा बच्चे होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। जहां गरीबी है वहां ज्यादा बच्चे होंगे, चाहे उनका सामाजिक दायरा कुछ भी हो। मैं हिंदू और मुसलमान के बारे में बात नहीं करता। जिस दिन उन्होंने हिंदू मुसलमान करना शुरू किया, वे सामाजिक जीवन के लिए योग्य नहीं रहेंगे। यह प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है, जो मैं अभी आपको पढ़कर बता रहा हूं। यानी कि प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि इस तरह की जो बातें हैं, मनगढ़ंत हैं, इस पर कहीं कोई तथ्यात्मक सत्य नहीं है। लेकिन आप देखिए इस पूरे चुनाव में किस तरीके से विपक्ष के तमाम नेताओं ने यही आरोप बार 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 लगाया है। क्या मतलब है इसका? प्रियंका गांधी जी ने क्या आरोप लगाया, जरा देखिए आप। आज तो ये हद हो गई है कि कल प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मेरे पहले के सारे बयान गलत थे। वो 10 सालों से राजनीति कर रहे हैं धर्म के आधार पर। हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। कल ये कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया, कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं इस पद को रखने के मैं लायक ही नहीं हूं। अब आप खुद ही समझ जाइए कि हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है। 2007 में कौन कह रहा था, लेकिन 2024 में उसे लेकर किस तरह से एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। एमआईएम के अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, सांसद हैं। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने अपनी जो बातें रखी हैं वो आपके सामने रखता हूं। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों की बातें नहीं करते, उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। ये झूठी सफाई देने में इतना वक्त क्यों लग गया? मोदी का सियासी सफर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान विरोध सियासत पर बना है। ये कह कौन रहा है? वो व्यक्ति जिसकी पूरी राजनीतिक पृष्ठभूमि, जिसका राजनीतिक इतिहास, जिसकी राजनीतिक पैदाइश मुसलमानों के लिए राजनीति करने के आधार पर है, वो ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। तो आइए अब इस तमाम शगुफे का जो धुंध है अब आपके सामने मैं सामने रखता हूं। सबसे पहली बात, इस बार के चुनाव में, 2024 के लोकसभा के चुनाव में हिंदू मुसलमान ये जो बातें निकल कर आई, ये कहां से निकल कर आई? इसकी शुरुआत है कांग्रेस का न्याय पत्र, जिसके वादे का एक अंश पढ़कर मैं आपको बता रहा हूं। कांग्रेस के न्याय पत्र में लिखा हुआ है, कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की गणना करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना कराएगी, यानी जातिवाद को बढ़ावा देगी। आंकड़े के आधार पर हम सकारात्मक कार्रवाई के एजेंडे को मजबूत करेंगे। अब जरा आप यह बताइए, क्या मतलब निकलता है इसका? सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। इससे पहले कि लोग इसका मतलब समझ पाते, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक नया नारा दिया साहब। इस कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा इसको कि घोषणा पत्र में क्या लिखा है और राहुल गांधी जी अब बोल क्या रहे हैं। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, यह पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए, आपको देने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के बयान और जब आप कांग्रेस के न्याय पत्र के इस परिप्रेक्ष्य को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस परिवार ने और कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी सोच इस आधार पर रखी कि जो तथाकथित तौर पर पिछड़े हैं, जो तथाकथित तौर पर अल्पसंख्यक हैं, उन सब लोगों को जो वंचित हैं, उनको उनके आधार पर, आबादी के आधार पर चीजें दी जाएंगी। तो अभी तक क्या हो रहा था साहब? क्या देश में समुचित विकास नहीं हो रहा है? क्या देश में समुचित विकास नहीं होना चाहिए? जब इस तरह की बातें एक राजनीतिक दल शुरू करेगा और अल्पसंख्यक राजनीति को हवा देगा, तो दूसरा पक्ष क्या करे? चुप्पी साध ले, एक पक्ष को बोलने दे। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका प्रतिकार किया। प्रतिकार क्या है ये भी आप देख लीजिए। महिलाओं के पास स्त्री धन कितना है
गहने कितने हैं, सोना कितना है, मंगलसूत्र कहां पड़ा है, इसका एक्सरे किया जाएगा। क्या आपके मंगलसूत्र पर किसी को हाथ लगाने देंगे? कोई पंजा आपकी संपत्ति लूट सकता है क्या? तो जब राहुल गांधी अपने भाषण में कहते हैं कि फाइनेंशियल एक्सरे करेंगे, देखेंगे कहां कि इसके पास कितना पैसा और उसके आधार पर रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात सामने रखी, तो प्रधानमंत्री ने उसका जवाब दिया। क्या यह गलत है? इसके बाद मैं आपको कांग्रेस के ही न्याय पत्र के पेज नंबर 7 पर, जहां अल्पसंख्यक नाम का एक कॉलम बना हुआ है, वो उसके जो बीच में लिखा है वो पढ़कर बता रहा हूं। भारत के इतिहास और लोकतांत्रिक परंपराओं को समझते हुए कांग्रेस का मानना है कि तानाशाही या बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। घोषणा पत्र में लिखे शब्द बहुसंख्यकवाद को भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया। अब बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या है? बहुसंख्यक कौन है आज हमारे देश में? भारत में बहुसंख्यक हिंदू है, 78% से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। तो बहुसंख्यकवाद इज इक्वल टू तानाशाही, और बहुसंख्यकवाद की कोई जगह भारत में नहीं है। अब आप बताइए, इसका प्रतिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने कहा, उसके बाद जो कहा उसके बाद आपको बताता हूं, लेकिन उसके पहले आपको जरा एक चीज और दिखाता हूं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में धन के रीडिस्ट्रीब्यूशन का सीधा उल्लेख नहीं किया था, लेकिन वादा क्या किया गया? वायदा यह किया गया कि पार्टी जैसे ही सत्ता में आएगी तो ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी जिसके माध्यम से जो देश में धन है, जो प्राकृतिक संपदा है और जो लोगों की बढ़ती आय है, जिसमें असमानता बढ़ रही है, उसे दूर करने के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल किया जाएगा। घोषणा पत्र के पहले अध्याय के शीर्षक में लिखा गया है, ओबीसी, एससी, एसटी भारत की आबादी का लगभग 70% हिस्सा है। उच्च रैंकिंग वाले व्यवसायों, नौकरियों और सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व अनुपात से बहुत कम है। मैनिफेस्टो में सामाजिक आर्थिक स्थितियों की गणना के लिए जनगणना की बात कही गई है, और उसके साथ ही यह भी कहा गया है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब आबादी के आधार पर चीजें तय हो रही हैं, या पिछड़ेपन का आधार भारत में जातीय आधार माना गया है। आरक्षण का आधार क्या है आज हमारे देश में? जातीय पिछड़ापन। लेकिन यहां पर आबादी के हिसाब से चीजों को करने की बात कही जा रही है। यानी कि आप कहना क्या चाहते हैं? आप यह कहना चाहते हैं कि अगर इस देश की आबादी में 20% आज अल्पसंख्यक हैं, तो अल्पसंख्यकों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए, और इस हिस्से को दिलवाने के लिए कांग्रेस की अगुवाई की सरकार कुछ भी करने को तैयार है। क्योंकि 2007 में यही कांग्रेस की अगुवाई की सरकार थी, यूपीए की, जो कि राष्ट्रीय संपदा की 15% को अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्व करना चाहती थी। यानी कि नीति वही है, सोच वही है, कपड़े अलग अलग पहनाए जा रहे हैं। अब इसका प्रतिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यह अपने आप में आपके लिए मैं सामने रख रहा हूं। कौन हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है, इसको मैं आपके सामने साबित कर रहा हूं। अब आ जाते हैं सैम पित्रोदा जी पर। आजकल वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध के बाद कम से कम कांग्रेस का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब वो थे, यही सैम पित्रोदा जी हैं जिन्होंने पहले चरण के मतदान के बाद विरासत टैक्स की बात कही थी और कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो संविधान को बदल देना चाहिए। जातीय आरक्षण का मामला भी इन्होंने ही उठाया था। यानी कि अगर आप पूरे तरीके से देखें, सार्वजनिक तौर पर जो लगातार एक के बाद एक बातें सामने रखी जा रही हैं, उसमें क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है? निष्कर्ष बड़ा स्पष्ट है। कांग्रेस और विपक्ष लगातार अल्पसंख्यक राजनीति को आगे बढ़ाकर वोट बैंक की बातें करता चला आ रहा है। जवाब में जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बातें रखी जाती स्पष्टता से, उसका विरोध किया जाता है, तो पलटकर यही कांग्रेस और यही विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। यानी कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा छोड़ देते हैं किसका। यही है आज हमारे देश में नैरेटिव को गढ़ने और उसके साथ साथ उसे प्रचारित करने का नया तरीका। कितना सही है, कितना गलत है, ये जनता की अदालत।